हेलो बच्चों, आइए आपको पीरियोडिक टेबल के आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम आसान तरीके से ट्रिकी वे में समझाएंगे, जो कि नीट आईआईटी में 3 क्वेश्चन लेके आते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, ये पहले आप डिफिनीशन सीख लीजिए, इसके बाद क्या रूल है वो सीख लीजिए और लास्ट में ट्रिक बताएंगे कि विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली, मतलब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से कोई भी वो एटम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस फेज में हो जाना चाहिए। ये 3 चीज़ होना चाहिए कि वो सिंगल होना, आइसोलेटेड मतलब होता है कि वो सिंगल एटम होना चाहिए, और गैस में होना चाहिए, वो लिक्विड ना हो या यहाँ एक्वस ना लिखा हो या यहाँ सॉलिड ना होना चाहिए, वो गैस में हो और वो सिंगल एटम हो, मतलब आइसोलेटेड एटम हो। और इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाए, तो वो एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो बच्चों समझ में आया? डिफिनीशन रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझिए, समझ लेंगे तो आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रटेंगे तो इसके बाद आज रटेंगे, कल भूल जाएगा आपको कि किसी भी सिंगल एटम या बोल दीजिए आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वही एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन है, इससे आप, ये क्लोरीन गैस में है, आइसोलेटेड है, इससे आप एक इलेक्ट्रॉन, आप अभी तो न्यूट्रल में है, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, न्यूट्रल मतलब होता है चार्जलेस हो, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ना निगेटिव चार्ज हो, वो चार्जलेस होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब होता है चार्जलेस हो। तो एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो उसके ऊपर इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। एक इलेक्ट्रॉन, अभी इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलने से हो गया 18 हो गया। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसको निकालने के लिए जितनी है एनर्जी हमें देनी पड़ती है, वही आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब चलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी के कई टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। 3 प्रकार की होती हैं। तो ये अगर कहा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी ओनली बताइए तो उसको फर्स्ट ही मानते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के आगे फर्स्ट कभी लिखा नहीं जाता है, बस बोल देते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बताइए, तो आप फर्स्ट मान के आंसर करेंगे। जब कह दे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बताइए, तब आप सेकेंड आयनाइजेशन लगाएंगे। थर्ड कर दे तो आप थर्ड लगाएंगे। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है थर्ड को, फिर सेकेंड को, फिर फर्स्ट को। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मन में आ गया आपके कि अच्छा ये बताइए कि थर्ड क्यों ज़्यादा है, सेकेंड इसके बाद फर्स्ट क्यों कम है? इसलिए कम है बच्चा कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपका निकला, ठीक है। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने जा रहे हैं, तो अब आपको बता रहे हैं कि जब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये चार्ज हो गया। हाँ, एक बात तो सिखाना चाहेंगे कि निगेटिव चार्ज के ऊपर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। ये रट लीजिए कि निगेटिव चार्ज हमेशा माइनस एक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसके पास भी निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास भी निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सेम चार्ज के बीच में हमेशा याद कर लीजिए कि रिपल्सन होता है, वो रिपेल करेगा, एक दूसरे को भगाएगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। तो इसलिए अब बताइए, ये कह रहा है कि हम अभी इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाह रहे हो, ये लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच में दूर भगाएगा, तो एनर्जी पहले से हमें ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। तो ये पहले से हमें एनर्जी ज़्यादा नहीं, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब निकलेगा। ठीक है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की ज़्यादा होती है, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी।
ठीक बच्चों, हम आपको पूरी तरह से पूरी नोट्स अच्छे से देंगे, आप इसकी फिक्र मत करिएगा। और आपको आ भी जाएगा नीट का या आईआईटी का जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज की। ठीक है बच्चों, मतलब साइज क्या होती है, ग्रुप में आप देखते हैं कि टॉप टू बॉटम हमेशा घटती है, नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम घटती है। जैसे ये है, ये पीरियाडिक टेबल है बच्चों, ये है, ये जो ये फर्स्ट सेकेंड, ये यहाँ सेकेंड थर्ड, ये जो लिखा है ये 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स 7 इयर्स, इसको कहते हैं सेल नंबर। चाहे सेल नंबर बोलिए चाहे पीरियड नंबर बोलिए, चाहे इसको ये पहले 1 इयर्स 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स 7 इयर्स, ये सेल नंबर कहलाता है या पीरियड नंबर कहलाता है। ठीक, इसको हम टॉप टू बॉटम नहीं देखते हैं, पीरियड को हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, ये सीख लीजिएगा। हमेशा पीरियड जब भी बोले कि 4th पीरियड तो हम ऐसे देखेंगे, पोटेशियम कैल्शियम ऐसे जाएंगे हम। ठीक, ग्रुप कहा जाए तो हमेशा ग्रुप में हमेशा टॉप टू बॉटम देखा जाता है, ग्रुप बोले तो हमेशा टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप हमेशा होता है 18 ग्रुप होता है, 1 से लेके 18 तक हमें ग्रुप कहलाता है। क्रम से नंबरिंग में होता है, ऐसा नहीं कि बीच में गैप होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप कितने होते हैं? 18। पीरियड कितने होते हैं? 7। पीरियड को हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं। पीरियड को किससे देखते हैं? लेफ्ट टू राइट। पीरियड हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ग्रुप हमेशा टॉप टू बॉटम। ठीक, तो साइज हमेशा टॉप टू बॉटम जो होती है डिक्रीज होती है। साइज क्या होती है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है? साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है अपोजिट, इसका अपोजिट आयनाइजेशन एनर्जी। जब साइज टॉप टू बॉटम बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, क्योंकि जिसकी साइज बड़ी है, ठीक है, आप समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, आपके इससे कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक नहीं है, इससे जितनी भी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में, आईआईटी में या नीट में पूछी जाती है वो भी क्लियर करते चल रहे हैं कि ये जो साइज है, अगर जिसकी जैसे एक छोटी साइज होती है, एक एटम की बड़ी साइज है, ठीक है, ये मान लीजिए लिथियम है और ये मान लीजिए सीजियम है। सीजियम की बड़ी साइज होती है, क्योंकि ये साइज हम बोले ना कि साइज होती है कि जो जितना बड़ा सेल नंबर होता है, साइज डिपेंड होती है सेल नंबर पे। जितना ज़्यादा सेल नंबर होता है उसकी साइज उतनी बड़ी होती है। तो ये 6वें पीरियड का है और ये लिथियम जो है ये 2nd पीरियड का है। तो साइज किसकी बड़ी है आप बताओगे? इसकी, क्योंकि इसका सेल नंबर ज़्यादा है। जिसका सेल नंबर ज़्यादा है उसकी साइज बड़ी, सिंपल वे। तो ये इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है बड़ी साइज वाले की, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और सीजियम की साइज काफ़ी बड़ी बताए आप, क्योंकि इसका सेल नंबर ज़्यादा है। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो आसानी से हम इसमें से इलेक्ट्रॉन बड़ी साइज में निकाल नहीं पाएंगे। किसी का बड़ा घर है, उसमें से हम कोई भी चीज़ें आराम से या किसी एक बंदे को निकालना चाहेंगे तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा घर है। बड़ा घर है तो सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएंगे। और जिसका छोटा घर होगा, आराम से कोई भी छोटे घर में आराम से जाके एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो इसलिए छोटे साइज़ के एटम को हम आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कहते हैं और बड़े साइज के एटम को आयनाइजेशन एनर्जी कम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घटेगी और लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, लेकिन एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शन रहता ही है। एक्सेप्शन ये है कि जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। पर एक्सेप्शन हम पहले तो 18 ज़्यादा, 17 16 ये सब बढ़नी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ये 15 और 16 में है। और दूसरा एक्सेप्शन है 2nd और 13 में है।
मतलब अब अगर आप इसको, अब तो इस समय ऐसे लिख दिए हैं कि 1 2 3 के बोलते हैं, पहले बोलते थे इसको फर्स्ट ए, इसको सेकंड ए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से हम सीखते हैं, डी ब्लॉक अभी हम छोड़े हैं, डी ब्लॉक आता नहीं है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए, इसको 8, लास्ट वाले ग्रुप को 18 को ये 8 बोलते हैं, या 0 ग्रुप बोलो या 18 बोलो, तीनों नाम है। 8 ए या 0 ग्रुप। तो बच्चों पूछा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो बताओ कि 0 ग्रुप वालों की। ठीक है, एक्सेप्शन ये है कि 5th ए और 6 ए में साइज बड़ी होनी चाहिए थी 6 ए की, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज बढ़ रही है, लेकिन हमें 5th वाले की साइज बड़ी, हमें आयनाइजेशन एनर्जी 5th वाले की ज़्यादा मिली। क्यों, अभी रीज़न बता रहे हैं। और सेकंड ए और थर्ड ए में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थर्ड ए की, लेकिन हमें सेकंड ए की मिलती है। क्यों, अभी रीज़न बता रहे हैं, रीज़न सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए Be है और बोरान है, ये बोरान आपका थर्ड ए में है और बेरिलियम आपका सेकंड ए में है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि इसकी बड़ी है। क्यों, क्योंकि जब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका होता है, इसका Be का बच्चों कितना होता है एटॉमिक नंबर, Be का तो 4, अब बोरान का होता है 5, तो 1s2 2s2, ठीक। इसका होता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। जो लास्ट सेल में आता है वही उसका वो होता है, एस ब्लॉक होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है। ये एस में आया लास्ट में तो इसका एस ब्लॉक में रहता है, ये पी में आया तो ये पी ब्लॉक होता है। इससे भी ये भी क्लियर हो गया, ठीक। अब आपको देखना है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्यों ज़्यादा होती है, सेकंड वाले की होनी चाहिए थी, इसकी हो गई इसकी, क्योंकि ये देखिए एस में 1 ऑर्बिटल होता है, आपको मालूम होगा। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। तो एस में 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, ये दिमाग में रखिएगा आप। अब इसमें लास्ट में देखो आपकी ये 2s2 है, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फुल फिल हो गए हैं, भर गया। इसमें लास्ट में 1 है, पी में 1 है। अब बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए, ये है कि ये है। किसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है। जैसे आप मान लो ये देख रहे हो स्केच, ठीक। अब बताओ ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो कुछ लोग कहेंगे ये वो कैप निकला हुआ कम स्टेबल। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी मतलब होती है किसी चीज़ से रिएक्शन ना करे, या उसमें अब रिएक्शन ना हो, वो न्यूट्रल हो। क्योंकि आप बताओ इसमें कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ अब निकाल सकते हो, तोड़ सकते हो नहीं। अब ये कैप है, ये इसको लगा दोगे तो यानी स्टेबल है, ये इसमें भी लग गया, किसी दूसरे का लाओगे स्केच का, उसमें भी कैप लगा दोगे। तो इसी प्रकार आप ये देखिए कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड हैं, तो इसको निकालने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और इसमें पहले से सिंगल है, जबकि डबल रहता तो चलो ठीक हो, कोई बात नहीं, तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए इसकी एनर्जी आयनाइजेशन थर्ड ए वाले की कम होती है, सेकेंड ए वाले की ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों अब चलते हैं, आप एक्सेप्शन रट लीजिए, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ लिए, क्लियर आपका हो गया कि इसी प्रकार बच्चों देखिए 2 एक्सेप्शन है। एक सेकेंड ए ग्रुप का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी थर्ड ए वाले से, जबकि होनी चाहिए थर्ड ए की। इसी प्रकार 5th ए की ज़्यादा होती है 6 ए से, ठीक। वही रीज़न है, इसका
फुल फील्ड ऑर्बिटल है, इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है बच्चों, अगर हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड जैसे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 1 2 3, अगर इसको तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, अनपेयर्ड हैं ये, तो भी इनको कहेंगे ये स्टेबल हैं। ये क्या है? स्टेबल है, क्योंकि ये तीनों डब्बे में या तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो तब भी इनको बोलेंगे स्टेबल। या इनके में पी ब्लॉक में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फुल फिल कर दीजिए, ऐसे ही भरते हैं। ये हुंड रूल है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, इसके बाद जाके पेयरिंग होना शुरू होती है। ये रूल कहलाता है हुंड रूल। ठीक है बच्चों, 3 भर लिया, 4 5 6, ये फुल फील्ड वाले भी स्टेबल कहलाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये हाफ फील्ड वाले ही स्टेबल होती हैं, ये दोनों स्टेबल कहलाती हैं। ये ज़्यादा स्टेबल है, इनसे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, आराम से नहीं निकलते हैं। ठीक, आराम से सिर्फ उनसे निकलते हैं जो अकेले हो एकदम से, जो मतलब हाफ फील्ड पूरी तरह भरे ना हो, ये पूरी तरह हाफ फील्ड मतलब आधे हों या पूरी तरह भरे हों, वो स्टेबल होते हैं। ये एकदम अनस्टेबल हैं। ठीक, अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, हम केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लोगे आप एक बार और नोट्स को रिवीजन कर लोगे, तो इसके बाद आपको आराम से इस केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी निकाल लोगे, दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप जल्दी से नोट्स रिवीजन करके क्वेश्चन लगाओगे बस। अब क्वेश्चन लगाना जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, इसके बाद आप क्वेश्चन निकालना, देखना क्वेश्चन ना निकले तब बताना। ट्रिक ये है। आइयो बच्चों, आप क्वेश्चन देखते हैं। नीट, ये नीट और आईटी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ये इसी साल नीट में पूछा गया, 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। इसने तीन ही 4 एलिमेंट लिए थे नीट में, हमने जबकि 6-7 एलिमेंट ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे बोरान है, बोरान बच्चों आपका 3rd ग्रुप में है, 3rd ए में है। कार्बन है, कार्बन फैमिली आपका 4th ए में है। बेरिलियम आपका 2nd में है। लिथियम आपका 1st ए में है। नाइट्रोजन आपका 5th में है। ऑक्सीजन आपका 6 में है। फ्लोरीन आपका 7th में है। हमसे पहले बच्चों आप आंसर दे चुके होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ग्रुप नंबर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। एक्सेप्शन क्या देखना है? 5th और 6th में, 2nd और 3rd में। ठीक है बच्चों, ये इसी दोनों में देखना है। एक सिंपल से पहले चलना है कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ग्रुप नंबर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। एक्सेप्शन देखना है 5th 6th में, 2nd 3rd में, बाकी कुछ नहीं देखना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ठीक, तो ग्रुप नंबर किसका बड़ा है? सबसे बड़ा ये है 7th में, ये 5th 6th 7 का तो भैया लिख दिया हमने फ्लोरीन। फिर हम देखेंगे 6, लेकिन यहाँ पे 5th भी है, 5th 6th में। अब एक्सेप्शन देखेंगे, यार 5th 6th में एक्सेप्शन है, 5th वाला ज़्यादा बड़ा है क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल। फिर 6 आ जाएगा, फिर 5th 6 के बाद 4 आ जाएगा, 4 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। फिर 3rd और 2nd दिया है, अब रुक जाएंगे यहाँ पे क्योंकि यही दो जगह एक्सेप्शन होता है, 3rd और 2nd में और 5th और 6th ए में। इसके बाद हम 2nd भरेंगे क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटर है, फिर 3rd वाला भरेंगे, फिर 1st वाला। बस सो सिंपल। ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी आराम से आप विदिन सेकेंड में एग्ज़ाम में निकाल सकती हो, आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। आइए 2nd चलते हैं। 2nd आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं? ये 2nd आयनाइजेशन एनर्जी जल्दी कोई किसी को बताता नहीं है, कहीं भी आप YouTube पे देख लीजिए 2nd आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, कोई वीडियो नहीं इसकी, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे आराम से ट्रिक से आप निकालेंगे आसानी से। टीचर्स यहाँ पे आप लेक्चर देखोगे तो आपको इतना कॉम्प्लिकेट बताएंगे कि आधे घंटे 1 घंटे बताएंगे और समझ में कम आएगा और टाइम भी आपका लगेगा, शायद आप क्वेश्चन भी छोड़ दें। हम ट्रिक से समझा रहे हैं आपको। आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, आप ट्रिक देखिए। जैसे क्वेश्चन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बेरिलियम, लिथियम फॉर 2nd आयनाइजेशन एनर्जी हमें निकालनी है। तो करना सो सिंपल है कि 2nd आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक ग्रुप पीछे कर दीजिए, आप एक ग्रुप आप पीछे कर दिए। जैसे मान लीजिए
ये था 4th में, और नॉर्मली तो ये रहता है 4th में, ये रहता है 5th में, ये रहता है 6 में, फ्लोरीन है 7 में, बेरियम है आपका 2nd में, लिथियम आपका 1st में। हाँ, इससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट पूरी तरह से याद होने चाहिए। अगर ना याद हो, उसकी भी ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसकी अच्छे से आपको ट्रिक वाइज याद करा देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आपका नॉर्मली ये तो फर्स्ट आईपी के लिए आप ये रूल लगा देंगे जो अभी पिछले समझाएं। सेकेंड आईपी के लिए पूछे, हम बोले ना एक ग्रुप लिखा है यहाँ पे कि सेकेंड आयनाइजेशन निकालने के लिए एक ग्रुप पीछे कर दो, तो आप एक एक ग्रुप पीछे, ये फर्स्ट से चला जाएगा सीधे 0 में, आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे लिए थे लिथियम, आप लिए थे, हम बोले ना एक ग्रुप पीछे कर दो, आप सीधे पीछे करोगे तो ये आएगा, इसी इधर नहीं आएगा, ये सीधे आएगा, ये आएगा 18 पे आ जाएगा, ऐसे पीछे जाता है, फिर 17 पे, फिर एक एक ग्रुप पीछे करोगे तो ऐसे पीछे आता है, ऐसे पीछे आएगा। तो आपको ये लिथियम फर्स्ट है, तो अब पीछे करोगे तो आप 0 या 8 में आ जाएगा। ठीक, ये बेरिलियम सेकंड में, ये पीछे करोगे तो फर्स्ट में आ जाएगा। ये 7 में है तो 6 में, ये 6 में है तो 5th में, ये 5th में है तो 4 में, ये 4 में है तो 3rd में। बस ये सिंपल से कर लो, और रूल आपको वही लगेगा जो शुरू से चलता आ रहा है। क्या रूल है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। एक्सेप्शन 2 में है, 5th और 6 में, और 2nd और 3rd में। 2nd की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है 3rd से, और 5th की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है 6 वाले से। ठीक है, बस आप निकाल लो, यहाँ पे फर्स्ट से 0 की आराम से निकालो। ये सबसे बड़ा है आपका 6, लेकिन यहाँ पे 5th भी है, नहीं सबसे बड़ा यहाँ पे 8 ग्रुप है। 8, हाँ, 0 ग्रुप को आप 8 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हो। ठीक, क्योंकि ये फुल फील्ड है, 0 जब हो जाता है तो वो फुल फील्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी कंप्लीटली भरे रहते हैं। तो सबसे पहले हम 8 या 0 वाले को लिखेंगे, तो सबसे पहले इसीलिए लिखा गया है लिथियम को। ठीक, इसके बाद 7वां खोजेंगे, 7वां कोई है नहीं, फिर 6वां खोजेंगे। ठीक है, मिल गया हमें, लेकिन रुक जाओ, क्या पता 5वां है क्या, हाँ 5वां भी है, तो एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। तो 5th वाले को पहले लिख दो, ऑक्सीजन। ठीक, इसके बाद 6 वाले को लिखा जाता है फ्लोरीन। ये बच्चों हम सेकेंड आयनाइजेशन लिख रहे हैं, ये नहीं कि मान के चलो फर्स्ट लिख रहे हैं, सेकेंड आईपी लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हो गया 6, इसके बाद हो गया 6, 5th हो गया, 5th के बाद आएगा 4 में देखो नाइट्रोजन है, फिर इसके बाद आएगा 3rd में कार्बन है, ये आपका आंसर निकल आया। आप बच्चों एक बार क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका रियल में 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी क्योंकि हम समझा रहे हैं आप लोगों को, इसलिए टाइम लग रहा है। आप लोग जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, विदिन 15 सेकेंड, क्या हमें लग रहा है कि कभी कभी कुछ बच्चे देख के ही इसे कैलकुलेशन मन में कर लेते हैं, सही हो जाता है। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सुनिए। आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको पूछता है ना मेटालिक कैरेक्टर किसका घटता है, कौन ज़्यादा होता है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी ही का अपोजिट, इन्वर्सली अपोजिट कहो चाहे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहो, एक ही बात होता है। मेटालिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी की उल्टी होती है, और साइज होती है अपोजिट होती है, इन्वर्सली होती है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब ये क्या है, ये क्या भी बता रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है, इस पे भी हम नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिपेंड है, पूरी रिडॉक्स रिएक्शन डिपेंड है, इसलिए इसको बताने में लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आज टॉपिक लंबा हो जाएगा। इसलिए पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद हम रिड्यूसिंग पे आएंगे, मेटालिक पे आएंगे। मेटालिक मतलब वो जो मेटल रखता हो, सो सिंपल, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब देखना पड़ता है, वो अच्छा से समझाना पड़ेगा। फिर लास्ट में है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किसी भी मेटल की कितना ज़्यादा रिएक्टिव करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका अपोजिट कर दो तो आयनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट कर दो तो वो रिएक्टिविटी मेटल को बताएगी। सो सिंपल। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपका। हाँ बच्चों,